जय गुरु परमहंस योगानंद की वाणी। परमेश्वर की कृपा और उनकी उदारता महान है। अगर हम उन्हें जाने तभी हमें इसका पता चलता है। लेकिन मैं उस सर्वशक्तिमान रूप में परमेश्वर की अवधारणा को अस्वीकार करता हूँ, जिसमें हमें उनकी उदारता और कृपा के विशेष अनुग्रहों की भीख मांगनी पड़ती है। परमेश्वर की तलाश करते समय प्रेम ही हमारे दिलों की सर्वोच्च प्रेरणा हो, ना कि उनकी दया का आग्रह करने वाली एक दीन शिकायती मनोवृत्ति। परमेश्वर एक प्रतिशोधी देवता नहीं है जो हमेशा अपनी शक्ति के द्वारा हमें पीड़ा देने के लिए तत्पर हों। वे हमारे पिता हैं, वे हमारे अपने हैं, इसलिए हमें उनसे प्रेम करना चाहिए। एक पिता अपने बच्चों से प्यार करता है और उन पर अनुग्रह करने के लिए वह कर्तव्यबद्ध होता है। इसलिए परमेश्वर का हमारी देखभाल करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, यह उनका पैतृक दायित्व है। उनसे डरकर आप उन्हें एक मानसिक दूरी पर रखते हैं। परमेश्वर के संबंध में भय शब्द को बिल्कुल वर्जित कर देना चाहिए। जब हम गलतियां करते हैं तब भी परमपिता हमसे प्यार करते हैं। परमेश्वर को हमारी सज़ा से कोई सरोकार नहीं है। हालांकि उन्होंने हमें बनाया है और नश्वर अस्तित्व में एक समय के अल्पावास के लिए हमें भेजा है। वे हमें उबारने के लिए बेहद उत्सुक हैं। हमें उनके साथ रहें, अपने संबंध से, अपने अमरत्व और उनकी अपनी संतान के रूप में हमारे देवत्व से अनभिज्ञ रहकर हम स्वयं को दंडित करते हैं। जब तक हम स्वतंत्रता नहीं चाहते, परमपिता हमें मुक्त नहीं कर सकते, और यदि हम आबद्ध होना नहीं चाहते तो वे हमें बांध नहीं सकते। परमेश्वर ने हमें इस बात का विशेषाधिकार दिया है कि चाहे हम उन्हें अपना माने या उन्हें अस्वीकार कर दें, इस आशा के साथ कि हमें अपना स्वतंत्र इच्छा शक्ति का उनको खोजने में सदुपयोग करेंगे और अंततः उन्हें पा लेंगे। मुझे लगता है कि परमेश्वर की सभी महानताओं में यह सबसे महान है, अन्यथा वे एक ऐसे तानाशाह होते जो अपनी प्रजा पर अपनी इच्छा को थोप देता हो। परमेश्वर कभी भी अपने आप को थोपते नहीं हैं। वे अपने बारे में कुछ नहीं कहते, भले ही वे सर्वव्यापी हैं और ब्रह्मांड में सब कुछ उन पर पूर्णतः निर्भर करता है। वे चुप हैं और फिर भी वे सुने जा सकते हैं। वे उन लोगों द्वारा तो अनसुने हैं जो केवल भौतिक संवेदनाओं से समस्वर रहते हैं, लेकिन वे उन भक्तों के द्वारा ज्ञातव्य हैं जो उन्हें ध्यान में स्थूल कंपनों के पीछे रही अनंत उपस्थिति के रूप में खोजते हैं और ओम या आमीन की उनकी उस ब्रह्मांडीय आवाज़ को सुनते हैं जो समूची सृष्टि को रचती और पालती है। जब तक आप अपने आध्यात्मिक स्वरूप को उस दिव्य रचनात्मक शक्ति से युक्त नहीं जान लेते, तब तक यह जीवन कैसा रहस्य है। आप आज यहाँ हैं और कल आप नहीं होंगे, तब आपकी आत्मा कहाँ जाएगी? सूक्ष्म लोक में, स्वर्गीय प्रकाश और अविनाशी जीवन के क्षेत्र में, स्थूल भौतिक जगत के पर्दे के पीछे छिपी स्पंदनशील सूक्ष्म ऊर्जा के क्षेत्र में। जन्म लेते समय हम सूक्ष्म जगत से आते हैं और मृत्यु के समय हम वहीं लौट जाएंगे। किसी ने मुझसे पूछा कि हमें सूक्ष्म जगत से अभी संपर्क करने का प्रयास क्यों करना चाहिए। इसका मैं इस तरह उत्तर देता हूँ, क्योंकि वही आप अपने वास्तविक स्वभाव की स्वतंत्रता को हासिल करेंगे। प्रारंभ में आप वहीं थे, आपकी आत्मा एक सूक्ष्म स्वरूप धारण किए हुए थी और आपकी सारी परेशानियाँ इसलिए हैं कि आप अब वहाँ नहीं हैं और उसकी स्मृति खो चुके हैं। उस दूसरी दुनिया में प्रवेश कर हम सभी दुखों और बीमारियों के कारणों और उपचार के बारे में जान लेते हैं। हम अपने अस्तित्व के रहस्य को ढूंढ निकालते हैं। मृत्यु के बाद क्या होता है, जन्म के पहले हम कहाँ थे, और भौतिक जगत में अपने दिव्य संपर्क को खोए बिना हम कैसे जी सकते हैं। यह संसार सूक्ष्म जगत का परिणाम है। भौतिक जगत की हर वस्तु की रूपरेखा सूक्ष्म लोक में गर्भित हुई है। प्रकृति के समस्त आकार, जिसमें जटिल मानव देह भी शामिल है, समस्त शक्तियाँ पहले उस जगत में उत्पन्न हुई
हैं जहाँ परमेश्वर के कारणात्मक विचार दिव्य प्रकाश और स्पंदनात्मक ऊर्जा के रूप में दृश्यमान किए जाते हैं। उसके बाद आकाश में से वे भौतिक आकारों में प्रकट किए जाते हैं, परंतु पदार्थों से सीमित हमारी चेतना से हम जो देख पाते हैं उसकी तुलना में मानव का सूक्ष्म शरीर और प्रकृति की समस्त वस्तुओं के सूक्ष्म प्रतिरूप बहुत ही अधिक सुंदर, अधिक स्पंदनशील, अधिक जीवंत और उस दिव्य सृष्टिकर्ता की लयबद्धता और पूर्णता को बेहतर प्रकट करने वाले होते हैं। सूक्ष्म जगत अंतिम मोक्षदायी अनुभव नहीं है। आत्मा अपना पूर्ण आरोहण सृष्टिकर्ता के साथ अपने एकत्व के साक्षात्कार में ही प्राप्त करती है। फिर भी भौतिक माया बंधनों से हटने का प्रयास करते हुए अपने गूढ़तर सूक्ष्म अस्तित्व के उच्चतर एहसास के साथ आत्मा की उन्नति प्रारंभ होती है। अब आप अधिक उत्कृष्ट या परे होना सीखें। अपने सूक्ष्म आत्म तत्व के जीवन और सूक्ष्म लोक के साथ उसके संबंध से तादात्म्य स्थापित करें। जब तक आप एक भौतिक देह की मांगों और इच्छाओं की गुलामी करते रहेंगे तब तक आप कष्ट में रहेंगे, काफ़ी कष्ट में। आप देह से इतने आसक्त क्यों हैं? केवल इसलिए कि आपने ऐसा होने का चुनाव किया है। ध्यान कोई जादुई चीज़ नहीं है। यह देहासक्ति से मुक्त होने की और आपकी चेतना को और आपके आध्यात्मिक पक्ष की ओर स्थानांतरित करने की नैसर्गिक प्रक्रिया है। हम केवल इसलिए ध्यान नहीं करते